जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग 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 निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
शीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। मुखं करोति वाचालं मनोबुद्धिर्मयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुजीवतारिणं। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 9.17 90 अध्याय श्लोक संख्या 17। पिताहमस्य जगतो पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्सां यजुरेव च। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह माता दाता पितामह वेद्यं पवित्रम् ओंकार वेद्यं पवित्रं ओंकार ऋक्सां यजुरेव च। ऋक्सामायजुरेव च। पिताहम् अस्य जगतो पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रं ओंकार वेद्यं पवित्रं ओंकार वेदं पवित्रम् ओंकार ऋक्सामायजुरेव च। सामयजुरेव च। पिताहम् अस्य जगतो पिता अहमस्य जगतो माता दाता पितामह माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम् ओंकार वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्सामयजुरेव च ऋक्सानयजुरेव च। पितामहस्य जगतो पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह माता धाता पितामह वेदं पवित्रम् ओंकार ऋक्सां यजुरेव च। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्षां यजुरेव च। पितामहस्य जगतो पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह माता दाता पितामह वेदं पवित्रम् ओंकार वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्षां यजुरेव च। ऋक्सामयजुरेव च। पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम् ओंकार वेदं पवित्रम् ओंकार ऋक्समायजुरेव च। ऋक्षं यजुरेव च।
पितामहस्य जगतो पितामहस्य जगतो माता दाता पितामहः माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम् ओंकार वेदं पवित्रम् ओंकार यजुरेव च तुरुक्षं यजुरेव च। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा ट्रांसलेशन विथ रेपिटेशन। I am the father of this universe, I am the father of this universe, the mother, the mother, the support, the support, and the grandsire. and the grandsire. I am the object of knowledge, I am the object of knowledge, the purifier, the purifier. and the syllable Om. I am also the Rig, the Sam, and the Yajurveda. हरे कृष्ण। तो आज की श्लोक चर्चा करने से पहले अभी 9वें अध्याय चल रहा है ना, 9th चैप्टर। इस अध्याय को रूपा जी ने क्या टाइटल दिया? Confidential मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। knowledge. 3 तरह के होते हैं, गुह्य, गुह्यत्र, गुह्यतम। लिखा है Confidential, more confidential, most confidential. गुह्य कॉन्फिडेंशियल, गुह्यत्र More confidential. मोर कॉन्फिडेंशियल, गुह्यतम Most मोस्ट confidential. कॉन्फिडेंशियल। तो ये जो है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज हर कोई समझ नहीं पाएगा। ये ऐसा देखा तो इधर प्रिंट हुआ है नहीं, पुस्तक में है, सब पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आएगा। अगर समझो गवर्नमेंट का कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल है, किसी के हाथ मिल गया तो क्या होगा? डेंजर नहीं? ऐसा वैसे के हाथ में कॉन्फिडेंशियल फाइल मिल गया, सब लीक आउट हो जाएगा, डेंजर है। कॉन्फिडेंशियल फाइल जो है सिर्फ कुछ अधिकारी के पास रहता है, लॉक में रखते हो, हर किसी के हाथ में नहीं जानते। कॉन्फिडेंशियल फाइल सब अंदर रहता है। तो उसी तरह ये भगवान बता रहे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, और ये लॉक नहीं किया, खुला है, प्रिंट हुआ है, लेकिन फिर भी ये समझ में नहीं आएगा। Good words. ऐसा है, देखो सब प्रिंट हुआ है लेकिन समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा। कब तक समझ में नहीं आने वाला? जब तक हम भी भक्त नहीं बनते। अर्जुन की तरह नहीं बनेंगे, फिर ये सब समझ में आए। अर्जुन की क्वालिफिकेशन क्या है? 9वें अध्याय पहला श्लोक में भगवान ने बताया नहीं, इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। ये भगवान बता रहे हैं, मैं आपको सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देने वाला हूं, क्योंकि आप अनुसूयवे, फर्स्ट क्वालिफिकेशन, यू डू नॉट एनवी मी, भगवान को द्वेष नहीं करता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं गीता के ऊपर लिखते हैं, गीता के ऊपर बातें भी करते हैं, और कृष्ण भगवान ने स्वीकार करते हैं। तो वो लोग भगवान के ऊपर द्वेष कर, तो वो लोगों को समझ में आएगा क्या है? नहीं, सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगा जो भगवान के ऊपर द्वेष है नहीं करते। अनुसूय वे वो शब्द है। और एक शब्द 15th चैप्टर 20th वर्स 15.20 में भगवान ने क्या बताया? इति ते ज्ञान इति गुह्यतमं शास्त्रम्, इति गुह्यतमं शास्त्रम् प्रवक्ष्यामि, नहीं, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। इस श्लोक में भगवान बता रहे अर्जुन को, मया नघ इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्
जो भी ये समझ लेगा वो बुद्धिमान हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो बुद्धिमान होना है। बुद्धू रहेंगे हम, अभी है नहीं, बुद्धू ही है, बुद्धू रहना पड़ेगा, बुद्धिमान बनना है अभी। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उत्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। समझ में आया नहीं राजेश? अर्जुन का दूसरा क्वालिफिकेशन मया नघ 15.20 लिख लो, श्लोक नंबर बाद में चेक करो। अभी एक फर्स्ट क्वालिफिकेशन He doesn't अनुसूय भाई, सेकेंड है मया नघ, अभी नंबर भी बता दिया 15.20। इति गुह्यतमं शास्त्रम मया नघ सिनलेस, पाप से मुक्त। अगर हम लोग सिंफुल है तो ये सब समझ में आना, सिंफुल है तो समझ में नहीं आएगा। पाप से मुक्त सिनलेस अर्जुन का दूसरा क्वालिफिकेशन, फिर ये समझ में आएगा। नहीं तो अगर हम लोग जिस बुक पढ़ेंगे, थोड़ा चर्चा भी करेंगे, बाद में रखते हैं ऐसा। तो रूपा जी बताते जस्ट लाइक हनी का बॉटल है, सब उसके ऊपर मक्खी आकर बैठते नहीं, ऐसा हो जाएगा। आ रहे इधर थोड़ा इधर उधर बैठ कर, अंदर का विषय समझ में नहीं आएगा जब तक हम अर्जुन की तरह मया नघ सिनलेस, पाप से मुक्त होना है, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वालिफिकेशन अनुसेवे, दूसरा मया नघ इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उत्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। आगे क्या बताया? कृतकृतश्च भारत, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति आगे चलकर उसके हर कार्य में सफलता मिल जाएगी। एवरी एंडेवर विल बिकम सक्सेसफुल। ये सब समझ में आ गया तो ये अर्जुन का दूसरा क्वालिफिकेशन सिनलेस। दो हो गया, एक है भगवान के ऊपर द्वेष नहीं करता, दूसरा सिनलेस, पाप से मुक्त। फिर ये सब समझ में आया, दो हो गया, और तीन चार और भी है दो। भक्तों सी, भक्त है अर्जुन, भगवान के भक्त है, और सखा फ्रेंड भी है। तो ये चार क्वालिफिकेशन है अर्जुन का। वो कारण से अर्जुन ये सब समझ पाता है। अगर हमें भी ये समझ में आना है, हम भी ऐसा बनना अर्जुन की तरह, फिर ये सब समझ में आ जाएगा। तो आज के श्लोक में भगवान क्या बता रहे? पिता हम अस्य जगतो। अभी किसी एक व्यक्ति को फादर ऑफ नेशन क्या क्या बोलते रहते हैं, बोलते नहीं, कोई अर्थ है क्या उसका? क्या किया वो बोलते, सब नाश करके चले गए, हार करके गए। ये फादर ऑफ नेशन, वो ये क्या क्या बोलते रहते, सब बकवास है। ऐसे लोगों को महात्मा भी बोल दिया। महात्मा का डेफिनेशन क्या है? 9.13-14 दो श्लोक में भगवान बताया महात्मा कौन है, क्या है वो क्वालिफिकेशन? दैवी प्रकृति नाशिका महात्मा नाम तू माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित। फिर आगे भजन्ते अनन्य मनसु विदाउट डिविएशन, निरंतर भगवान की स्मरण, भगवान की सेवा में लगा रहता है। ये महात्मा का लक्षण। पहला है दैवी प्रकृति में आश्रित, यानी कि राधा रानी के आश्रय में है, डिवाइन नेचर, दैवी प्रकृति में आश्रित। भजन्ते अनन्य मनसु विदाउट डिविएशन, भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। और
भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। ये क्या है? ज्ञात्वा का मतलब जान लिया। क्या जान लिया? भूत आदिम यानी कि द ओरिजिनल और अव्ययम इनएग्जॉस्टेबल। ये सब एक एक शब्द ध्यान देना। ये सब जो समझ लिया वही महात्मा। और आगे 14 में सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। सतत भगवान की कीर्तन में लगे रहते हैं। ये सब महात्मा का लक्षण। तो ये सब समझ में आना है तो अर्जुन की तरह हमें भी बनना है। क्या बनना है? One who doesn't envy Krishna, हाँ। sinless और भक्त and a friend of सका। Krishna. फिर ये सब समझ में आ जाएगा। तो आज की श्लोक पिता हम से जगत वो बोल रहा था। नहीं कोई ऐसा बोल सकता है क्या मैं पिता हूँ? आप बोलेंगे ये मेरे पिता है, वो बोलेंगे नहीं ये मेरे पिता, वो बोलेंगे ये मेरे पिता। नहीं, सबका पिता अलग 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 ही रहते हैं। ऐसा कोई है कि ये सबका पिता वही है? वही भगवान। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। नहीं, आपके पिता अलग, उनके पिता अलग, सबका देखे तो अलग अलग अलग, लेकिन सारा जगत के पिता वही है। पिता हमसे जगत हो। और उतना ही नहीं, भगवान बोल रहे माता भी नहीं, क्योंकि जो भी हमें प्राप्त हुआ है सब कुछ उसी से आया। माता को प्रभुपाद जी एक जगह में बताते योनि बोलते। माता को योनि, पिता को बीज। बीज भी आया कृष्ण से। और एक पंचभूत ये सब कहाँ से आया? सब भगवान से ही आया। तो वो हिसाब से देखे तो पिता भी वही, माता भी वही, धाता सपोर्ट और पितामह वो भी सब भी वही। पिता हमसे जगतो माता धाता पितामह। वेद्यम, वेद्य के लक्ष्य भी वही है, अल्टीमेट नॉलेज। नॉलेज का अंत क्या होता है? वेद अंत, वेद की अंत। वेद का मतलब ज्ञान, ज्ञान का अंत कृष्ण। ज्ञान का अंत क्या है? कृष्ण ही है। एक श्लोक आता है ना गीता में 15.15, क्या है वो श्लोक? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो आता है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदांतक वेदविद् एव च। आता है नहीं आता है? तो इसका मतलब है सर्वस्य चाहम हृदि, भगवान सबके हृदय में है, यानी कि हम सब भगवान हैं। हमारे हृदय में है ना भगवान, तो हम ही वो भगवान। वो परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। ये दो में से हम कौन सा है? जीवात्मा। हाँ, जीवात्मा। उपनिषद में उदाहरण है, एक वृक्ष है, वृक्ष में दो पक्षी बैठा उधर। एक पक्षी क्या कर रहा है? उस वृक्ष का फल खा रहा है। कुछ फल मीठा है, कुछ फल कड़वा है। कौन सा अच्छा लगता है? जो पहले के हमने पुण्य किया अभी उसका फल मिलते रहता है, वो मीठा लगता है। पहले जो पाप किया था उसका फल कड़वा रहता है, बीमारी आता है और कुछ तकलीफ में फंस जाते हैं, क्या क्या होते रहते। ऐसा क्यों हुआ? सवाल करते नहीं। और वो भी सब मुझे क्यों हुआ? बाजू वाले को होना था क्या? हमने जो किया हमको ही आने वाला हो। अभी देखो हम लोग जो कुछ सुख अनुभव कर रहे हैं, कि किस जन्म का पुण्य है पता नहीं, अभी का नहीं है वो। पहले किस जन्म में आपने पुण्य किया था, अभी आप धनवान बन गए। इस जन्म का नहीं है वो, पीछे किसी एक हिसाब का है, वो अभी मिला है। अच्छा जन्म मिला, सब एजुकेशन सब मिला है नहीं,
ये पहले के कुछ पुण्य। जन्म के पुण्य का फल है। अभी अगर हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, इसका कहाँ लेके जाएगा पता नहीं। इसीलिए बहुत जागृत रहना, क्योंकि अभी जो करेंगे फिर आगे लेकर चले जाएगा। 3 तरह का कर्म होता है। एक है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब है अभी जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, ये सब प्रारब्ध कर्म। दूसरा है संचित कर्म। संचित का मतलब है स्टॉक पाइल, सब स्टॉक में है, उधर बहुत है। कितना कर्म करता है मनुष्य? 84 लाख योनि में जाने के लिए कितना कर्म चाहिए, उतना मनुष्य कर बैठता है। तो पशु पक्षी को कुछ कर्म नहीं है। अभी बिल्ली ने चूहा को पकड़ के खा लिया, पाप लगता है क्या उसको? अगर हम लोग पकड़ के खाए तो अभी खा रहे नहीं रास्ते में सब। प्रारब्ध प्रेजेंट। एक है प्रारब्ध अभी जो अनुभव कर रहे, दूसरा है संचित कर्म, स्टॉक पाइल। स्टॉक पाइल, पाइल्स नहीं फिर स्टॉक पाइल, सब कर्म के भंडार है वो। अभी एक सेट अनुभव कर रहे, बर्थ टू डेथ, 1 सेट। किस जन्म का है पता नहीं। अभी नेक्स्ट आएगा, वो कैसा है पता नहीं, वो कहाँ खींच के लेके जाएगा, कहाँ हम फंस जाएंगे पता नहीं। और अभी जो कर रहे क्रियामान, क्रियामान, क्रियमान। हाँ, अभी जो थोड़ा फ्रीडम है ने, कुछ कर सकते छोड़ सकते, फ्रीडम है। अभी जो कर रहे बीज के रूप में चला जाता है, सीड फॉर्म। और प्रारब्ध फल के रूप में आ गया, और संचित में स्टॉक पाइल में है, अभी बाद में आने वाला। तो मनुष्य के योनि में ही सिर्फ कर्म होता है, पशु पक्षी के योनि में कर्म अनुभव कर रहे हो। जैसे आपके घर में कुत्ता है, किस जन्म का कुछ पुण्य था, आराम से है। एक बार मैं कुछ साल पहले चेन्नई गया था, किसी एक भक्त के घर में लेके गया उधर। तो बाहर देखा तो उनके पालतू कुत्ता था, उधर बैठा था, उसके ऊपर एक पंखा चालू है। उसके लिए खास करके उधर गर्मी बहुत रहता है चेन्नई में, वो पंखा उसके लिए आराम से पंखा लगा कर आराम से सोया। एसी भी रखते हैं, एसी भी करता है, बर्थडे पार्टी भी करते हैं, उसका होटल भी है, क्या क्या होता है। किड अपना बच्चा करके, तो अभी वो भी फैमिली मेंबर बोल के, बच्चा हमारा बेटा बोलते हैं। तो सब लोग अभी तैयारी कर रहे हैं कुत्ता बनने के लिए नेक्स्ट लाइफ। तो क्या बोल रहा था, देखो कुछ पहले जन्म की कुछ पुण्य था, भी ऐसा भी मिल जाता है कुत्ते को। और कुछ कुत्ते गली गली में इधर ढूंढते रहते, कर्म अनुभव करो। कुछ गाय देखो गौशाला में आराम से रहेंगे, मरने तक आराम से रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन दूसरे सब गाय जा रहे हैं, कर्म के हिसाब से जा रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है, सिर्फ कर्म अनुभव कर रहे। मनुष्य योनि में ही मात्र कर्म हम लोग करते हैं, पाप कर्म पुण्य कर्म, और ये सब क्या जा रहा है, स्टॉक पाइल में चला जाएगा, फिर वो आगे लेके जाएगा। तो बीज में है फ्रूट, फ्रूट प्रारब्ध, और बीच में शूटिंग है, बडिंग, वो स्टेज में रहता है। कुछ बड़ है, आगे फूल बनेगा, बाद में फल बनेगा, अलग अलग स्टेज में होता है। तो अभी क्या रास्ता क्या है अभी, एक रास्ता है ये सब कर्म से मुक्त होने के लिए, और वो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बताया। हरे नाम, हरे नाम, ब्रह्म संहिता में क्या बोल रहे थे, हरे राम हरे राम, हरे नाम, हरे नाम केवल ब्रह्म संहिता में नहीं था। ब्रह्म संहिता में कौन से श्लोक है, यस्त इंद्र गोपम अथवेन्द्रम महोस्व कर्मा बंधानुरूप फल भाजनम आचमन्ति
कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। एक है इंद्रगुप्त। इंद्रगुप्त का मतलब है एक छोटा कीटाणु, इंसेक्ट, अभी इधर उधर घूमता है, उसको क्या बोलते हैं? इंद्रगुप्त। इंद्रगुप्त। और दूसरा है अतवेंद्र, स्वर्ग लोक की राजा है। एक स्वर्ग लोक की राजा और एक कीड़ा, कीटाणु। कीटाणु। इंद्रगुप्त एक जीव है कीटाणु में और दूसरा इंद्र का स्वर्ग राजा। लोक की राजा है। ऐसा क्यों? अपने अपने किया हुआ कर्म की फल है। कोई स्वर्ग लोक के राजा भी है और कोई इधर कीटाणु होकर इंसेक्ट। अपने अपने किया हुआ कर्म के अनुसार मिलता है। यस्तो इंद्र गोपम अतवेंद्रम अहो स्वकर्मा। आगे क्या होता है? बंधानुरूप फलभाजनम। अपने अपने कर्म की फल उनको दे दिया। फिर कर्माणि निर्दहति, ये सारा कर्म जल जाएगा। कैसे? किंतु च भक्ति भाजम, भगवान की सेवा करने में मात्र सारा कर्म जल जाएगा। अभी जो हमने जो भी करे वो भी फ्राई कर दिया उसको, बीच क्या होगा? फिर आएगा क्या? सब फिनिश, कर्म सब मुक्त हो जाएंगे। तो रास्ता एक ही है। समस्या भी है, समस्या का समाधान भी है। सिर्फ समस्या बताते गए तो फिर सभी लोग घबरा जाते नहीं। समाधान है, भगवान की सेवा करो, जप करो। और ऐसा भी बताया एक जगह पर है, कॉटन होता है नहीं, कॉटन समझो बहुत बड़े बड़े गुदाम के अंदर भरा हुआ है कॉटन। तो उसके ऊपर एक चिंगारी गिर गया तो पूरा जल जाएगा। वन स्मॉल स्पार्क, अग्नि में नहीं लगाने के लिए, सिंगल स्पार्क उसके ऊपर गिर गया, बड़े बड़े गुदाम भरा हुआ रहेगा कॉटन, सब बस नहीं जाता। ऐसा ही बताते हैं भगवान कृष्ण की एक नाम की एक चिंगारी, फुल नाम भी नहीं, वन स्पार्क ऑफ कृष्णा's नेम कैन डिस्ट्रॉय ऑल काम। और इसलिए भगवान 18.66 में क्या बताया? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापी। आपका सबका पाप निकाल दूंगा, मोक्ष देगा, भयभीत नहीं होगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, दोनों अर्थ किया। लेकिन हमें वो करना, क्या करना है? सर्वधर्म परित्याग करना। परसों संडे में बता रहा था नहीं, धर्म का 3 अर्थ बताया। लिखते जाओ, संडे तो लिखे नहीं आप, ये मेरा अर्थ नहीं है, प्रभुपाद जी बताते हैं। हम लोग अर्थ निकाले तो फिर गलत हो जाता है उसका। धर्म की 3 अर्थ, एक है फेथ, दूसरा ड्यूटी, दूसरा ड्यूटी, तीसरा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। समझाता हूं, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। अभी फेथ है, पहला कौन सा है? फेथ। अभी फेथ बदल सकता है नहीं? कोई ये धर्म से वो धर्म कन्वर्ट हो गया, ये हो गया, सब चल रहा है जगत में आजकल, नहीं? ये छोड़कर उधर गया, और समझो अगर कोई गया भी नहीं, इसी धर्म में था वो, मरने के बाद समझो उस धर्म में जन्म लिया, फिर क्या होगा? उसका धर्म बदल गया, फेथ चेंज हो गया, पहला। दूसरा ड्यूटी भी बदलता है। कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ बन गया तो ड्यूटी बदल गया उसका, और वानप्रस्थ गया तो
ड्यूटी बदल गया। कोई ब्रह्मचारी तो ड्यूटी अलग, गृहस्थ बन गया ड्यूटी अलग, वानप्रस्थ अलग, संन्यास अलग, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सब अलग अलग ड्यूटी, अलग अलग, ये भी बदल सकता है। ये कोई ब्राह्मण क्षत्रिय बन गया, कौन है वो? ब्राह्मण क्षत्रिय परशुराम। परशुराम और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय का धर्म ले लिया और क्षत्रिय ब्राह्मण बन गए। वो कौन है? क्षत्रिय ब्राह्मण बन गए। विश्वामित्र। विश्वामित्र क्षत्रिय राजा था, बाद में ब्राह्मण बन गया। तो ये ब्राह्मण से क्षत्रिय बन गया, क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गया, चेंज होते रहते। यहाँ में ड्यूटी चेंज हुआ कि नहीं? फेथ बदलता है, ड्यूटी बदल रहा है, लेकिन ये तीसरा जो है ये बदलने वाला नहीं। ये क्या है? एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। इसके लिए उदाहरण प्रभा जी ने क्या दिया? अग्नि जो है उसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हीट एंड लाइट। उसको सेपरेट कर सकते क्या? कर सकते हैं? अग्नि से हीट एंड लाइट अलग करेंगे। और एक उदाहरण शक्कर है, शक्कर से मिठास अलग कर सकते, स्वीटनेस नहीं संभव। उसी तरह और एक उदाहरण पानी है, लिक्विडिटी, लिक्विड है, उसको चेंज कर सकते क्या? टेम्पररी आइस बनेगा लेकिन अंत में फिर लिक्विड होने वाला नहीं, उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। और एक उदाहरण दो, मिर्ची का तो पंजेंट है, उसको स्वीट बना सकते उसका गुण। और एक उदाहरण, ये मेरा नहीं, रूपा जी का, सांप का गुण है रूपा जी, स्नेक, उसका बाइट का पैटर्न मृत्यु होने वाला है, तो ऐसा उसका धर्म ही ऐसा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये सब बदलता नहीं, ये असली धर्म है। ये कौन सा है? असली धर्म। और जो पहला जो बताया तो फेथ, ड्यूटी, ये बदलते रहता है, लेकिन ये तीसरा जो है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, ये बदलने वाला नहीं। वो आत्मा का धर्म क्या है? सेवा। आत्मा का स्वरूप है, जीवेरा स्वरूप दास। ये आत्मा से आप अलग कर नहीं सकते उसको। सेवा तो उसका धर्म ही है। अभी क्या हो गया? माया के वश में आकर सभी सेवा ही कर रहे, लेकिन कृष्ण का सेवा कर रहे इनडायरेक्ट, माया की सेवा में लगे हुए नहीं, अलग अलग नाम से, देश सेवा, समाज सेवा, कुटुंब सेवा, और क्या है, अपने इंद्रिय की सेवा करते रहते। और कोई नहीं तो हरे कृष्ण है क्या? कौन सा ये बंद हुआ? हरे कृष्ण। तो अगर कोई नहीं है तो फिर कुत्ता का दास बन जाते ना, कुत्ता सेवा करेंगे। Line in. तो सेवा किसी को छोड़ा ही नहीं है, सेवा किसी को छोड़ा ही, हर एक कोई किसी न किसी का सेवा करते रहते हैं। और ऐसा सेवा करने से क्या मिलने वाला? माया की सेवा करके करके क्या मिलता है? माया दास सदा उदास। लिखो लिखो, माया दास माया का सदा उदास और कृष्णदास बिंदास। विधिके ने कीर्तन करते आया, बिंदास करते नहीं। और अगर ऐसा ही दूसरा वॉकिंग करते गए तो उदास रहते लोग, वही खुशी में नहीं रहते। कृष्ण की सेवा में देखो आनंद ही आनंद। अभी समझो घर में कुछ शादी है तो जोरदार रहता है, नहीं सब नाच गाना, हरे कृष्ण।
हरे Line in. हरे कृष्णा। क्या हो रहा है? बंद चालू। लूज कनेक्शन। तो समझो घर में कुछ शादी है या कोई त्योहार है, जोरदार रहता है नहीं सब, ड्रेस और खाने का और नाच गाना, नहीं यही चाह रहता है। और कुछ चलता है? ड्रेसिंग है, ज्वेलरी वो है, फिर नाच गाना, खाने का, नाच गाना और क्या, पीने का फिर उसमें ही आ गया। तो हर दिन भक्त का जीवन ऐसा रहता है। एवरी डे मंदिर में कैसा रहता है, वो खुद अपने ड्रेस नहीं करते, भगवान को लगाते। अच्छा ड्रेस, ज्वेलरी सब भगवान को सजाकर। आपके लिए क्या हुआ? फीस्ट। ये लोग दूसरे अपने अपने लोगों को डालकर देखकर खुशी पड़ते हैं, लेकिन वहां भगवान को श्रृंगार करके आँख के लिए फीस्ट हो गए। और कीर्तन, नाचने का सब, कान के लिए फीस्ट। और सब थक जाने के बाद प्रसाद। देखो सब एवरी डे भक्तों का जीवन ऐसा रहता है। कथा सुनते रहते हैं, कथा बोलने का, सुनने का, सेवा में लगकर एक ऐसा आनंद अनुभव होता है जो किसी मॉल में इधर उधर कहाँ पर भी सब कचरा है। वो भक्ति सेवा में ही वो ब्रह्म सौख्य अनुभव कर सकते हैं। और जब तक हम लोग सेवा नहीं करेंगे तब तक का अनुभव नहीं आता। अभी आ रहा है, मिल रहा है, भगवान देता है, भगवान अभी भी थोड़ा थोड़ा दे रहा है। और अच्छी तरह से सेवा में लग गए तो ये आनंद कंटिन्यू एक्सपीरियंस, नॉन स्टॉप हैप्पीनेस। आनंद आंगुली वर्धन। आनंद का मतलब ब्लिस, ये आंगुली का मतलब एक सागर। और ये सागर कैसा है? वर्धन, एवर एक्सपेंडिंग, और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। आनंद ऐसा है, भक्ति सेवा नहीं है। तो भगवान की सेवा करने में मात्र क्या होने वाला? सारा हमारे कर्म नष्ट हो जाएगा। अपने आप को हम जान सकेंगे और मुक्त भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। इतना बेनिफिट है। तो आज के श्लोक में भगवान वही बता रहे, पिता नमस्ते जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार साम यजुरेव च। तो ये सब हमें मदद करेगा निरंतर कृष्ण की स्मरण करने के लिए। नहीं, माता भी वही, पिता भी वही, यानी कि हर समय कृष्ण का ही स्मरण। अभी पिछले जन्म में आपके माता पिता कौन थे? अभी कहे है नहीं, पता नहीं, सब चले गए। माता पिता भी चले गए। पिछले जन्म का कौन थे पता नहीं, उससे पहले पता नहीं, आगे। एक उदाहरण देता हूं। जब भगवान कृष्ण ब्रज में लीला कर रहे थे, देखो कृष्ण फर्स्ट टाइम जो करते लीला, मथुरा में जो लीला करते भगवान परफेक्ट। देखो ऐसा मथुरा, लॉर्ड फर्स्ट टाइम इन मथुरा परफेक्ट। द्वारका में जो भगवान लीला करते मोर परफेक्ट, मोर परफेक्ट। और वृंदावन में जो लीला करते मोस्ट परफेक्ट। सेकंड द्वारका मोर परफेक्ट। और ब्रज में जो करते भगवान वृंदावन में मोस्ट परफेक्ट। तो भगवान ब्रज में लीला किया, वृंदावन में रात के 12 भगवान बांसुरी बजा रहे। 12 बजे भगवान बांसुरी बजा रहे और गोपी लोग अपने अपने घर में थे। जैसे वो बांसुरी की आवाज कान के ऊपर पड़ा तो सब अपने अपने घर से
निकल के बाहर जा रहे हैं। सब गोपी अपने अपने घर से निकल के जा रहे हैं। कुछ गोपी उनका शादी भी हुआ था, तो घर से जा रहे थे, छोड़ेंगे क्या पति कि कहाँ जा रहे इस वक्त, नहीं जाना, तो उनके बात भी नहीं सुने, ऐसा ही निकल गए। और कुछ शादी नहीं हुआ था, गोपी बांसुरी की आवाज सुनते ही वो भी घर से निकल गए, सब घर से निकल गए। और कुछ लोगों को अंदर ही बंद कर दिया, जाने नहीं दिया, दरवाजा लॉक करके रखा, और वो लोग अपना प्राण त्याग कर दिया, ऐसा धारण। वो जो गोपी घर से निकले तो भी आ रहे कृष्ण के पास, जहां पर कृष्ण की बांसुरी आवाज आ रहा था उसकी तरफ वो लोग चले। तो जैसे कृष्ण के नजदीकी आ रहे थे और वहां पर किसी ने आकर बोला सारे गोपी को, आपको ऐसा करना अच्छा नहीं लगता, अपने अपने घर चले जाओ। औरत को ऐसा घर से बाहर निकलना शुभा नहीं देता, तो आप लोग अपने अपने घर जाओ। तब गोपी ने बोला, वो सभी गोपी बोलते हैं, इस जन्म में कोई हमारी माता पिता है, कोई हमारा पति है, पिछले जन्म में और कोई था, आगे और कोई हो जाएगा, लेकिन ये कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है, पिछले जन्म में भी वही हमारा स्वामी, आज भी वही हमारा स्वामी, आगे भी वही। तो हमारा पिता जो है इटर्नल फादर वही है। पिता हम से जगत बीज हम सर्वभूताना, और एक जगह में भगवान बताए, बीज हम सर्वभूताना, सब जीव का बीज भगवान से ही। भगवान का ही अंश है, ऑल आर पार्ट एंड पार्सल। आपके पिता हो, माता हो, कोई भी हो, सब पार्ट एंड पार्सल। वो हिसाब से भी कृष्ण के अंश है, कृष्ण का अंश है, एज गुड एज कृष्ण, नॉट कृष्ण एज गुड एज। जैसे कोई बोलता है नहीं तो मैं क्या मात्र देवो भव, मात्र देवो, पहला माता को देव समान कर। तो माता वास्तव में कोई देव नहीं है, लेकिन देव की रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वो भी भगवान के अंश। तो हमारी संबंध भगवान के साथ जो है इटर्नल रिलेशन, इस संसार में जो है संबंध सब टेम्पररी, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए रहेंगे, बाद में सब निकल जाए। उदाहरण, सब जो ट्रेन में सफर कर रहे, आप यहाँ से वृंदावन जा रहे या मायापुर जा रहे, 2 दिन का सफर है, तो आपके कंपार्टमेंट में कुछ लोग भी रहते नहीं साथ में, वो पैसेंजर्स गया है, तो वो पैसेंजर्स भी है साथ में उधर, तो आप लोग उनसे बातें करते नहीं, तो भी आपने कुछ खाने को आपको दिया, आपने उनको कुछ दिया, बातें करते बैठ गए। तो जैसे जैसे उनकी डेस्टिनेशन आ गया, वो लोग उतर कर चले जाए, और उतने में ही कुछ क्षण, कुछ घंटे में अटैचमेंट आ गया उनके साथ। नहीं, अच्छे लोग थे, बातें करते गए, इंटरेस्टिंग टॉपिक कुछ चर्चा करते गए, अच्छा लगा। बाद में जब वो जा रहे थे, आ गया स्टेशन में जा रहे, तो आपका नंबर दे दो, वो सब ये भी देते, वो भी देते, एक्सचेंज करते। बाद में लगाते क्या कभी के लिए बहुत ऐसा लगता है, नंबर दे दो, वो ले। बाद में वो उतर कर वो चले गए, उनका डेस्टिनेशन आया, फिर हमारा डेस्टिनेशन आते हम भी उतर कर चले गए। ऐसा इस संसार में हम लोग आते हैं, कुछ वहाँ कुछ घंटे का था, यहाँ कुछ सालों का, years together, so many years together, ऐसा चल रहा है। बाद में अपने अपने समय होते ही सब निकल जाए। फिर फोन नंबर क्या होगा, वो चले गए, ये चले गए, टोटल डिस्कनेक्ट हो गया।
फिर साल में एक बार याद आएगा, श्राद्ध जो करते ने, श्राद्ध करते समय थोड़ा याद आएगा, फिर थोड़ा करके फिर चलो निकल गया। Line in. और एक उदाहरण शास्त्र में जो उदाहरण है, और एक ट्रेन का उदाहरण तो मैंने दिया, और एक उदाहरण शास्त्र में आता है। नदी के अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टिक्स सब मिलके जाते रहते, देखेगा स्टिक्स सब मिलके जाते रहते। ऐसा एक परिवार में हम आए, फैमिली, फादर मदर हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन सब मिलके जा, एक बार टक्कर मारा, फिर अलग अलग अलग, फिर कहाँ मिलने वाले हैं? ये सब टेम्पररी फैमिली। और जहां पर ये शब्द आता है टेम्पररी, तुरंत एक शब्द और एक याद कर लो, टेम्पररी है तो इल्यूजरी, माया। ये सब टेम्पररी माया है, इल्यूजन। जैसे उदाहरण, रात को स्वप्न देखते नहीं, स्वप्न कुछ अर्थ है क्या उसका? स्वप्न क्या है? फॉल्स। लेकिन ये जो चल रहा है दिन में, डे ड्रीम, वो ड्रीम, और ये लाइक अ ड्रीम, ये ड्रीम नहीं है, लाइक अ ड्रीम, ये भी खत्म हो जाता है। देखो कल का दिन क्या क्या हुआ, निकल गया नहीं? आज का दिन ही सुबह का देख लो, सुबह का न्यूज़पेपर के जैसा हो गया। न्यूज़पेपर सुबह आया तो देखते, बाद में अभी हमारा भी सुबह का गया और टाइम। तो इसलिए बोलते एक जगह पर लिखे थे, मैसेज ऐसा आया था, पास्ट इज वेस्ट पेपर बोलते, रद्दी। पिछले का क्या है? वेस्ट पेपर। फ्यूचर का क्वेश्चन पेपर। क्या होने वाला? क्वेश्चन पेपर। पास्ट वेस्ट पेपर है, फ्यूचर क्वेश्चन पेपर। अभी प्रेजेंट जो है इसको सही तरह से भगवान की सेवा में निकालना, नहीं तो टिश्यू पेपर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है नहीं? पास्ट जो है वेस्ट पेपर, रद्दी में गया हो, फ्यूचर है क्वेश्चन पेपर। अभी प्रेजेंट सही तरह से अगर आपने नहीं समय नहीं निकाला तो ये भी क्या हो जाएगा? टिश्यू पेपर हो जाएगा। तो भक्त जो है अभी हमारे पास प्रेजेंट जो है उसको सही भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना। अभी एक 5 मिनट है, सही टाइम शुरू किया नहीं, तो और एक पॉइंट इसमें देख लेंगे। Actually, any living entity being part and parcel of Krishna is Krishna. All the Vedas therefore aim only towards Krishna. ये अभी श्लोक जो बोला ना 15.15, सर्वस्य चाहं वृत्ति सर्वनिष्ठो मता सर्वे ज्ञानं बहुवचन। आगे वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, यानी के सारा वेद से मुझे ही जान लेना। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। फिर वेदांत कृत, वेद भी मैंने ही लिखा। वेद नहीं जानता, सारा वेद से मुझे ही जान लेना। वेद मैंने ही लिखा और वेद मैं ही जानता हूँ। कृष्ण बोल रहा, मैं नहीं, कृष्ण बोल। मैं ऐसा हाथ करके बोल रहा हूँ कि मैं नहीं कर। वेद से, सारा वेद से मुझे ही जानता। जब भगवान बोलते ना ऐसा हाथ करके बोलते हो, देखिए क्या होगा, फिर कैसा मालूम? माम एकम शरणं व्रज, ऐसा भगवान हाथ अपनी छाती के ऊपर रखकर बोलते, माम एकम शरणं व्रज। वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, यहाँ हाथ रखकर बोल। मैं भी ऐसा ही करके बोल रहा हूँ। तो ये कौन बोल रहा है अभी ऐसा हाथ रखकर बोले? तो हमारी परंपरा में जो हुआ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो एक जगह पर ऐसा बोले, भगवान अपना हाथ ऐसा रखकर बोले, माम एकम शरणं। Ved is written तो by
Ved is written by me. सारा वेद से So all Ved you मुझे ही जान लेना। हाँ? Third वेद मैंने ही लिखा, is written आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदा, और वेद में ही जानता, आई एम द नोअर ऑफ वेदा। वेदविद, वेदविद का मतलब वेद में ही जानता, तीन हो गया। तो वेद का अर्थ अभी भी बोला नहीं, नॉलेज। वेद का अंत फाइनली कृष्ण होता है। मटेरियल नॉलेज भी ले लो आप, समझो अभी सूर्य की ओर देखो आप, अगर सूर्य से आप संशोधन करते गए तो अंत में कहाँ आएगा? कृष्ण ही आएगा। प्रभास की शशि सूर्य, आई एम द लाइट ऑफ द सन एंड मून। पूर्ण श्लोक क्या है? मनोहर है, मनोहर है ना? मुरारी सर ನುಡಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಅದು. ಮುರಾರಿ ಇವಂದ ಮಹಾಗುಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೀಟಿಂಗ್, RSನಾಗ ಇದ್ದಾರೆ. तो ಏನು ಹೇಳಿಕ್ತಿದ್ದ ವೇದ क्या बोल रहा था? वेद to be known. क्या बोल प्रश्न पूछ रहा था? Surya. If you go deeper in the Surya. फाइनली मैं वो बोला नहीं, कौन सा श्लोक है वो? प्रभास में शशि सूर्य, बीच में क्या बोला मैं? रसोहम मप्सु कौन्तेय। रसोहम का मतलब है रसम, पानी के अंदर जो रुचि है, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। रसोहम मप्सु कौन्तेय। दूसरा प्रभास में शशि सूर्य, सूर्य चंद्र का रोशनी भी वो भी मेरा। देखो ये सब अगर हमारे स्मरण में रहा, सूर्य को देखते ही प्रणाम करेंगे ये भी कृष्ण, चंद्र को प्रणाम करेंगे वो भी कृष्ण, पानी पिएंगे आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। मैं बहुत बार बोलता हूँ, देखो कुत्ता भी पानी पीता है, सुअर भी पानी पीता है, और हम भी पानी पीते। वो कृष्ण की स्मरण कर नहीं सकता, सुअर कुत्ता नहीं कर सकता, स्मरण कर नहीं सकता कृष्ण का। और हम लोग भी पानी पिए और कृष्ण की स्मरण नहीं किया तो हम भी वही हो गए। कुत्ते की तरह, सुअर की तरह। स्ट्रांग वर्ड ऐसा यूज करना नहीं, फिर याद आएगा। फिर हमारा पानी पीने का, कुत्ते का पानी पीने का सब एक ही हो जाए। तो हमें भगवान की स्मरण करना, इतना ही याद रखो, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, इतना याद रखो। Krishna is the taste. रसोहम मप्सु कौन्तेय। प्रभास में शशि सूर्य चंद्र की रोशनी भी मेरा ही है। आगे प्रणव सर्ववेदेश। प्रणव का मतलब है ओंकार। हमारे पिछले कोई राष्ट्रपति था नहीं, प्रणब मुखर्जी। प्रणव का मतलब प्रणव है, प्रणव वो प्रणव बंगाली में ब लगाया हुआ। प्रणव, प्रणव का मतलब ओंकार। वेद में ओंकार भी मैं, प्रणव सर्ववेदेश। फिर शब्द हखे, आकाश में जो शब्द होता है भगवान बोलते हैं वो भी मैं। शब्द हखे, पौरुषम निर्षम, मैनलीनेस इन मैन, वो भी मैं। सब भगवान का ही है ऐश्वर्य। ये सब हमें याद रखें तो निरंतर भगवान की स्मरण करने के लिए मदद करेगा। लास्ट पॉइंट बोलकर समाप्त करो। सारे जीव क्या है? कृष्ण के अंश। अंश का कर्तव्य क्या है? सेवा, पूर्ण की पूर्ण की सेवा सेवा करना। बहुत सिंपल एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दिया, ये हैंड है, फिंगर्स, पार्ट ऑफ दिस बॉडी। ये फिंगर हैंड हैज टू सर्व द बॉडी। नहीं, अगर हाथ में रसगुल्ला लेकर ऐसा किया तो शक्ति मिलेगा? हाथ को मिलेगा? रसगुल्ला लेकर क्या करना उसको? किधर कर रखना है? नहीं, मुंह में डालना नहीं। मुंह में रखे तो बस से क्या पेट में जाना हो? देखो ये रसगुल्ला अगर हाथ सोचा तो मैं ही
खा सकता है क्या और रसगुल्ला? नहीं, वही पेट में गया तो हाथ में भी शक्ति आ गया। सिंपल एग्जाम्पल जो सब समझ सकते हैं। उसी तरह पार्ट है सब हम, पूर्ण की सेवा करना ही है। और एक उदाहरण रूपा जी देते हैं। रूपा जी टाइपिंग करते थे, टाइपराइटर वृंदावन में है, म्यूजियम में देखे नहीं? रूपा जी का टाइपराइटर है उधर। रूपा जी का कार भी रखे मायापुर में, मायापुर में एम्बेसडर कार है उधर। तो टाइपराइटर रूपा जी यूज करते थे। उसका उदाहरण देते हैं, टाइपराइटर का एक छोटा स्क्रू, उसको निकाल दिया, क्या वैल्यू उसका? स्मॉल स्क्रू, नो वैल्यू, लेकिन उसके जगह पर है, इतना काम करेगा। उसी तरह ये फिंगर, एज लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द बॉडी, वैल्यू बहुत है। कट गया तो वैल्यू है क्या? देखो फेंक देते हैं, किसी का हाथ काट देते हैं, ये गैंग्रीन हुआ, हाथ गया, पाँव गया, क्या क्या कैंसर से क्या साफ निकल कर क्या करते हो, फेंक देते हैं। लेकिन जब तक बॉडी से कनेक्टेड है, इमेंस वैल्यू। इसी तरह जब तक हम भगवान की सेवा में है, फुल वैल्यू। सेवा से नहीं खट गए, वो वैल्यू। लास्ट एग्जाम्पल रूपा जी का, ये हाथ को समझो चोट लग गया, बैंडेज है, अभी ये हाथ सेवा नहीं कर सकता, बैंडेज है। उसी तरह रूपा जी क्या बोलते हैं? Those who are not serving Krishna are in diseased condition। याद है नहीं? जो भगवान की सेवा नहीं कर रहे वो डिजीज कंडीशन। ये हाथ अभी थोड़ा समय बैंडेज था, 15 दिन 20 दिन के बाद सही हो गया, फिर हाथ काम करना शुरू कर दिया, फिर सेवा। Those who are serving Krishna are in healthy condition. Those who are not serving Krishna are in a diseased condition. तो हम कैसे रहेंगे? अभी डिजीज कंडीशन में रहेंगे, Healthy condition. हेल्दी कंडीशन। तो भगवान की सेवा में लग जाए, ठीक है? तो ये आने वाला शुक्रवार Ekadashi. तो अभी टाइम है, अभी से ज़्यादा प्रसाद ले सकते हैं। एकादशी पर शुक्रवार है। तारीख क्या होगा? 3 है क्या तारीख? 27. 3 तारीख का गौर पूर्णिमा समाप्त करेंगे हम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। Diseased condition. Diseased condition.